नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, आपने टर्टल्स के अंदर देखा होगा, प्रोलैप्स का केस है। और इन दिनों सर्दियों में खासकर ये जो है प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इस तरह के जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। प्रोलैप्स किसको बोलते हैं? देखिए, प्रोलैप्स का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा, जैसे मेरे पास ये एक डमी टॉर्टॉइज है। डमी टॉर्टॉइज, टॉय टॉर्टॉइज है। आपने देखा होगा कि आपके टॉर्टॉइज का जो टेल वाला हिस्सा होता है, और टेल वाले हिस्से में वेंट एरिया बोलते हैं। वेंट एरिया वो हिस्सा होता है जहाँ से टॉर्टॉइज जो है अपना जो एक्सक्रीट मटेरियल है, मतलब वेस्ट मटेरियल है, वहाँ से निकालता है, उसको वेंट पोर्शन बोलते हैं। उस पोर्शन से एक मांस का जैसा टुकड़ा जो है बाहर आ जाता है, इसको जो है हम प्रोलैप्स बोलते हैं। और इस तरह के केसेस इन दिनों में सर्दियों में खासकर टर्टल या टॉर्टॉइज में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे, ताकि कुछ ऐसे बचाव भी बताऊंगा, या मतलब ये कह सकते हो प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताऊंगा, ताकि आप समय रहते आप अपने कछुए को उस पर इस प्रकार की समस्या न आए, उससे आप उसको बचा सकें। देखिए, इसका जो मेन कारण होता है इन्फेक्शन। यदि आपके टर्टल या टॉर्टाइज में किसी वजह से बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, मोस्टली उसका जो प्रेशर है, जो उसका वेंट वाला एरिया है, यानी जब वो सुसु पोटी करता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर पे वो पोर्शन, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। या आप ये कह सकते हो वहाँ पर जो उसकी मसल्स से काफ़ी हो जाती है। और जब भी कभी वो फ्रेश होने के लिए प्रेशर लगाता है तो ऑटोमेटिक कई बार क्या उसके इंटेस्टाइन, उसका यूरिनरी ब्लैडर या और बॉडी का कोई ना कोई पोर्शन जो बाहर आ जाता है, और ये कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप अपने कछुए के उस पोर्शन को, वेंट पोर्शंस को रेगुलर आप चेकअप करते रहिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हमेशा एक फूला हुआ पोर्शन आपको नजर आएगा। इन हेल्दी कंडीशंस में वो पोर्शन आप कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें जितनी जल्दी हम अपने कछुए का ट्रीटमेंट पॉसिबल करेंगे या उसको फर्स्ट एड देंगे, उस पोर्शन की मतलब स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जब वो पोर्शन बाहर आता है, यदि हम उसको लुब्रिकेट करके हम उसको वापस अंदर उसकी जगह पर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पर चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा बढ़ जाता है कि वो पोर्शन चाह करके भी, हमारे लुब्रिकेशन करने के बाद भी उसको हम अंदर नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नियरेस्ट कोई भी जो डॉक्टर होगा, आपको उनसे इमीडिएट आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा रीजंस होता है, वो पोर्शन जितनी देर शरीर के बाहर रहेगा, यानी आप ये मान के चलिए बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है, वो बॉडी के बाहर है, वहाँ से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अंदर एंटर करना शुरू किया, और यदि एक बार बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अंदर जाना शुरू किया, जितना डिले आप करेंगे उतना ही आपके टर्टल्स की जान को जो है खतरा हो सकता है। और इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है, उसको डॉक्टर भी जो है पहले तो मैनुअली उसको मैनिपुलेट करके लुब्रिकेट करके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करता है। उसके अलावा कई बार क्या लगता है कि यदि वो पोर्शन डीकम्पोज या नेक्रोज हो जाता है, यानी कई दिन पुराना हो चुका होता है, तो उसको हम कट करके वहाँ पर स्टिचेस लगा करके उस पोर्शन को अंदर इंसर्ट करके वहाँ पर स्टिचेस लगा सकते हैं, और इस प्रकार जो हम अपने टर्टल्स की जो है जान को बचा सकते हैं। दूसरा जो प्रोलैप्स का रीजंस होता है, कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों के घरों में मेल और फीमेल दोनों हैं, कई बार आपने देखा होगा मीटिंग के दौरान जब मीटिंग फोर्सफुली मीटिंग करते हैं और ऑटोमेटिक हम उसको ज़बरदस्ती हम उसको सेपरेट कर देते हैं, उस कंडीशंस में कई बार क्या होता है, मेल के केसेस में स्पेशली आपने देखा होगा मेल्स का जो पेनिस है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। क्योंकि हमें कभी भी जब आपके टर्टल और टॉर्टोइज मीटिंग करते हैं उनमें कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, उनको फोर्सफुली सेपरेट नहीं करना चाहिए। उस कंडीशंस में क्या होता है, यदि उसका पेनिस एक बार यदि बाहर आ गया है तो ऑटोमेटिक वो इतनी फोर्स से आप उसको खींचते कि वो अंदर नहीं जा पाता है, और ऐसी कंडीशंस में वो बहुत ही पेनफुल स्थिति होती है, और इस कंडीशंस को भी केवल जो है आप डॉक्टर के पास ले जाकर के द्वारा ही आप उसको क्योर या ट्रीट करवा सकते हैं। इन दिनों सर्दियों में आपने देखा होगा कि कछुए अक्सर खाना कम कर देते हैं। कम जब खाना करते हैं तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा कछुओं में अक्सर आपने देखा होगा 4 से 5 दिन लगाते हैं वो अपने आप को फ्रेश होने के लिए।
यानी उनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की जो है शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। आपके कछुओं में कब्ज ना हो, आप ये चाहते हैं कि वो रेगुलर फ्रेश होता रहे, तो उसके लिए आपको रेगुलर करना क्या चाहिए, आपके अपने कछुए को रोजाना एक बाउल में गुनगुना पानी लेकर के 10 से 15 मिनट डेली डिप करना चाहिए। गुनगुने पानी में डेली डिप करने से ऑटोमेटिक क्या है, उसके वेंट के एरिया में जब सेंसेशन जब होता है तो आपका कछुआ इजीली डेली फ्रेश हो जाता है। या आप ये कह सकते हो कि इसको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है, जो कई क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन में उसकी फीसिस इतनी हार्ड हो जाती है, जब वो प्रेशर लगाता है ऑटोमेटिक उसको बाहर निकालने के लिए, वो इतनी हार्ड हो चुकी होती है और उस प्रेशर की वजह से उस फीसिस के साथ साथ उसका इंटेस्टाइन का पोर्शन भी बाहर आ जाता है। और ये कछुए के लिए एक बहुत ही पेनफुल स्थिति होती है, यानी इंटेस्टाइन का जब ये पोर्शन बाहर आ गया है, उसको आप अपने आप से अंदर नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी न किसी वेटनरी डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसको लुब्रिकेट करके अंदर करके, और जितना जल्दी आप उसको फर्स्ट एड देंगे तो ऑटोमेटिक उतना ही उसके रिकवरी के या उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं। कई बार अक्सर मैंने ये भी देखा है कि यदि आपका टर्टल स्पेशली फिश एक्वेरियम एंक के अंदर है और आपने ध्यान नहीं दिया है और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, उसका वो इंटेस्टाइन का पोर्शन बाहर आ जाता है और उसके अंदर आपकी फिशेज हैं, वो फिशेज जो है ऑटोमेटिक उस पोर्शन को कट करके वहाँ पे इंजरी कर देती है और वहाँ से उसके बॉडी के अंदर सेप्टिसीमिया या सेप्टिक इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए अपने टर्टल्स पे रेगुलर नज़र बना करके रखिए, ताकि आप उनको रेगुलर वॉच करते रहेंगे। इस तरह का कोई भी सिम्टम जैसे ही आप अर्ली स्टेज में देखते हैं, उसको तुरंत आप क्योर करने की आप कोशिश करेंगे। तो और उसको जैसे ही आप एक को इस तरह का कोई सिम्टम देखते हैं कि आपको वेंट एरिया के पोर्शन में कोई भी मास्क जैसा टुकड़ा यदि आपको बाहर नजर आता है और आपको लगता है कि वो अंदर नहीं जा पा रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, उसको हमेशा एक साफ कपड़ा लेकर के उस पर अपने टर्टल को आप उसको बिठा दीजिए और तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क कीजिए। क्योंकि वहाँ उस एरिया को आप जितना हाइजीनिक रखेंगे, यानी यहाँ से बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो या इस पर कोई इन्फेक्शन ना हो, साफ कपड़े पे आप उसको रखिए। उस कपड़े को थोड़ा सा आप लुब्रिकेट करके भी रख सकते हैं ताकि वो पोर्शन हमेशा थोड़ा मॉइस्चर में रहेगा, तो उसमें नेक्रोस होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। डॉक्टर के पास जितनी जल्दी आप ले जाएंगे, उसको डॉक्टर उतनी ही जल्दी उसको लुब्रिकेट करके अंदर करके या सर्जरी के द्वारा उसको क्योर करने की कोशिश करेगा। कई बार क्या होता है, यदि आपके टर्टल्स की डाइट में विटामिन की डेफिशिएंसी है और विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण देखिए उसका जो साइड इफेक्ट होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, यानी आपके कछुए का डिसबैलेंस हो जाता है, उसका जो ब्रेन्स है या उसके प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाता है। इसलिए आपको अपने कछुए की डाइट में हमेशा विटामिन्स और कैल्शियम का जो है हमेशा रेगुलर मिक्सचर आप देते रहिए, ताकि उसकी डाइट में इन चीज़ों की कमी ना हो। यदि उनकी डाइट में इन चीज़ों की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसके वेंट प्रोलैप्स होने के या ये जो प्रोलैप्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। और यदि आप उसकी डाइट में रेगुलर ये मल्टीपल विटामिन और कैल्शियम रेगुलर आप ऐड करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह की प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम कभी भी ना हो, तो मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि यदि आप हफ्ते के अंदर आप चाहते हो कि आपका कछुआ बिल्कुल हेल्दी बना रहे, आप फ्रेश गाजर का जूस निकाल करके, यदि आधा कप गाजर का जूस है उसमें आधा कप गुनगुना पानी ऐड करके आप अपने कछुए को हफ्ते में एक बार उसमें जरूर डिप कीजिए। गाजर के जूस में विटामिन ए होता है जो कि कछुए की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और विटामिन ए जब उसकी बॉडी में रेगुलर जाता रहेगा तो ऑटोमेटिक जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में होती है वो क्योर होती रहेगी और इस तरह की प्रॉब्लम का जो सामना है जो आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इन कारणों की वजह से आपके कछुओं में आपको जो है प्रोलैप्स देखने को मिलता है। तो अभी जो जो मैंने आपको कॉजेज़ बताए हैं आप कोशिश कीजिए, एक तो इन कॉजेज़ को आप कोशिश कीजिए कि इनको दूर करने की कोशिश कीजिए, और उनका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या मेडिकेशन देनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फीमेल्स के केसेस में अक्सर प्रोलैप्स किन कारणों से होता है। देखिए फीमेल्स के केसेस में आपने देखा होगा, या फीमेल्स को जब कोई सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो फीमेल्स क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर यदि एग्स स्टोर करना शुरू कर देती है,
और एग स्टोर करने से, क्योंकि फीमेल्स आपने देखा होगा मोस्टली एग ले जब करती है जब उसको सॉफ्ट मिट्टी प्रोवाइड होगी, सॉफ्ट मिट्टी प्रोवाइड होगी तो वहाँ गड्ढा खोद करके उन एग्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। यदि आपने उसको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं किया है तो फीमेल्स अपनी बॉडी के अंदर जो है एग्स को स्टोर करना शुरू कर देती हैं, और ऐसी कंडीशंस में एक एग, दो एग, तीन एग, चार एग जुड़ करके आपस में एक क्लच फॉर्म बना लेते हैं। यानी हम इसको कहते हैं कि एग का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि फीमेल चाह करके भी उस एग को बाहर पुश नहीं कर सकती है। और ऐसी कंडीशंस में जब वो बहुत ज़ोर से प्रेशर लगाती है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसका बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बाहर आ जाता है। एग मतलब एग तो नहीं आता है लेकिन उस एग के प्रेशर की वजह से वो ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। इसलिए एग बाइंडिंग भी फीमेल्स में इसका एक मेन रीजंस है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए यदि आपकी फीमेल्स एग ले करने वाली है उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट हमेशा प्रोवाइड कीजिए ताकि वो टाइम टू टाइम एग जो है एग ले करती रहे। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल है मेनली, या मैनिपुलेशन ऑफ द ऑर्गन, यानी उस ऑर्गन्स को लुब्रिकेट करके मैनिपुलेट करके अंदर इंसर्ट करके हम उसमें स्टिचेस लगा कर हम इसको क्योर कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम इस प्रोलैप्स के केस को आप ये कह सकते हैं फर्स्ट एड देंगे उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं उसकी लाइफ को हम बचा सकते हैं। फीमेल्स के केस में अक्सर जो प्रोलैप्स होता है वो ओविडक्ट आपने देखा होगा बाहर आ जाता है। मेल्स के केसेस में जो प्रोलैप्स होता है मोस्टली पेनिस बाहर आ जाता है, या कई बार जो है मेल्स के केसेस में यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, मेल्स के केसेस में अक्सर जो है यूरिनरी ब्लैडर भी कई बार बाहर आ जाता है। तो ऐसी केसेस में आपको हमेशा डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि उसको सर्जिकली अंदर रिमूव करके उसको प्रॉपरली सर्जरी के द्वारा हम उसको क्योर कर सकें। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि यदि टर्टल्स के केसेस में प्रोलैप्स होता है, यानी प्रोलैप्स या जीनी उसकी प्रोलैप्स का मैं आपको पहले बता दूं कि वेंट वाली एरिया से कोई भी मांस जैसा टुकड़ा यदि बाहर आता है उसके क्या रीजंस हैं, उनको कैसे क्योर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन मैं आपको पहले कर सकता हूँ। तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास ले जा करके उसका जो है ट्रीटमेंट कराने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अपनी सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूट्यूब ने आप सभी लोगों की फैसिलिटी के लिए हमारे चैनल के ऊपर जो है ज्वाइनिंग का बटन ऑप्शन आपको दिया है, आप उसको जा करके ज्वाइन को जा करके आप हमारे जो है मेंबर्स बन सकते हैं। उसमें हम अपने जो मेंबर्स होंगे उनके लिए स्पेशल वीडियोस हम उनके लिए बनाते हैं। वो वीडियोस जो हैं केवल हमारे मेंबर्स ही देख सकते हैं। यदि आप हमारे मेंबर बन जाते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा, और उससे आप हमसे डायरेक्ट जो हमारी मेंबरशिप फ़ीस होती है वो 1 मंथ के लिए होती है। इसलिए आप उस ज्वाइनिंग को जा करके आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप और हम जो है डायरेक्ट उसमें जुड़े रहें। Thank you very much.